हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल। मेरे इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम बात करेंगे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या अंतर है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जाता है और इसमें आप निवेश करके एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। अगर आपको भी एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट चाहिए जिसमें एक फिक्स्ड इनकम इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलती जाए तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा निकाला जाता है। सेम टू सेम लाइक दैट फिक्स्ड डिपॉजिट भी आप बैंकों में खुलवा सकते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट में एक टेन्योर जो होता है, जितने साल के लिए आप फिक्स्ड डिपॉजिट रखना चाहते हैं वो आप निर्धारित करते हैं। पर जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसमें फिक्स्ड डिपॉजिट का जो टेन्योर है वो फिक्स्ड होता है, यानी कि 5 साल के लिए आपको अपना पैसा लॉक इन रखना ही पड़ेगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। पर जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसमें ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसमें आप 10 दिन की भी फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं, साल भर की भी फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं और 2 साल, 5 साल, 10 साल की भी फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं। तो जो मेनली अंतर है फिक्स्ड डिपॉजिट और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में वो है टेन्योर का, यानी कि आप कितने समय तक उसको रखना चाहते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को आपको 5 साल तक रखना पड़ेगा आपको, तभी आप उसके पैसे निकाल सकते हैं। बट जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसका जो टेन्योर आप अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। आप 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से भी लेके 10 साल तक का टेन्योर, कोई से भी टेन्योर ले सकते हैं और उस हिसाब से अपना पैसा अपने बैंकों में रख सकते हैं। बात रही इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट में क्या अंतर है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और फिक्स्ड डिपॉजिट में? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो डॉक्यूमेंट है जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा निकाला जाता है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.7% पर एनम है, यानी कि 7.7% पर एनम इसका इंटरेस्ट रेट है। वहीं अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें तो फिक्स्ड डिपॉजिट में भी जो इंटरेस्ट रेट है 7% और 7.5% के आसपास ही है। कुछ स्मॉल बैंक्स हैं जिनका इंटरेस्ट रेट 8% के आसपास भी है। तो नॉर्मली अगर इंटरेस्ट की भी बात की जाए तो नॉर्मली नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और फिक्स्ड डिपॉजिट लगभग एक बराबर है। और बात रही इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी कि हम किस चीज में पैसा रखें, हमारा पैसा सिक्योर रहे, तो फिक्स्ड डिपॉजिट भी बहुत ही सिक्योर्ड ऑप्शन है जो कि बैंकों के द्वारा दिया जाता है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई योजना है, जो कि पोस्ट ऑफिस द्वारा चलाई गई योजना है, तो वो भी काफी सेफ योजना है। उसमें भी आपको ये डरने वाली बात नहीं है कि मेरा पैसा डूब जाएगा। तो लगभग हम और जितने भी हमें क्राइटेरिया देखें, जैसे टेन्योर है, टेन्योर में एक चीज डीमेरिट जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का है वो है कि आपको 5 साल तक अपना पैसा उसमें रखना ही पड़ेगा। बट फिक्स्ड डिपॉजिट में ऐसा नहीं। फिक्स्ड डिपॉजिट में आप अपना टेन्योर अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। सेकंड जो चीज थी वो इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट लगभग दोनों चीजों के बराबर है। और तीसरी चीज है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी दोनों चीज एक बराबर है, तो उसमें भी सिक्योरिटी में भी कोई अंतर नहीं। सिक्योरिटी में दोनों अच्छे प्रोडक्ट हैं और आप किसी में भी अपना पैसा रख सकते हैं। बात रही टेन्योर की कि 5 साल का लॉक इन पीरियड है ही है। और अब हम बात करेंगे कि कितना पैसा आप रख सकते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में मिनिमम से मिनिमम। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में आप मिनिमम 1000 रुपए से आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर जो सबसे अच्छी बात है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की वो ये है कि इसका जो भी इंटरेस्ट बनता है उस पर कोई टीडीएस नहीं कटता, उस पर कोई टैक्स नहीं बनता। यानी कि अगर आपका इंटरेस्ट 1.5 लाख तक का है तो उस पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। और 1.5 लाख का इंटरेस्ट 7.7% से बहुत ज्यादा अमाउंट पे ही 1.5 लाख का इंटरेस्ट बनेगा। तो यानी कि आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि मैं जो पैसा रख रहा हूँ अपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट में उसमें मेरा टीडीएस कट जाएगा, टैक्स कट जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इस चीज में बहुत अच्छी बात है। बट जो एफडी है, एफडी में घाटा क्या है कि अगर आपने ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें आपका 10% टीडीएस कट जाएगा। अगर आपने पैन नंबर सबमिट कर रखा है तो आपको 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। अगर आपका 40,000 से ऊपर का इंटरेस्ट इनकम है और 40,000 से अगर जैसे ही आपकी इंटरेस्ट इनकम ज्यादा होगी तो 10% टीडीएस तो कटेगा। अगर आपने पैन नंबर नहीं दिया तो 20% टीडीएस भी कट सकता है। तो ये यही मेनली डिफरेंस है जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट में और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में है कि अगर आपको ज्यादा अमाउंट रखना है बैंक में, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट रखना है, अगर आपको मान लीजिए कहीं से लमसम अमाउंट मिला हो और आप अपने बैंक में रखना चाहते हो या अगर आप किसी फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहते हैं पैसा, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए अच्छा रहेगा, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या फिक्स्ड डिपॉजिट? तो मैं कहूँगा कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू फिक्स्ड डिपॉजिट, बिकॉज इसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट इनकम में टीडीएस नहीं कटेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है।
तो इसका आपको टैक्स रिबेट भी मिलेगा, यानी कि टैक्स में छूट भी मिलेगी आपको। 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी सेक्शन 80C के अंतर्गत। तो 80C के अंतर्गत आपको 1.5 लाख की छूट मिलेगी और इसकी जो मैच्योरिटी है वो 5 साल में ही होगी। बात रही हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कैसे करें। अगर आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने घर के आसपास पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाएं और पोस्ट ऑफिस में ब्रांच में जाके एक फॉर्म भरें और उसके साथ कुछ कैश या चेक या डीडी जो भी आपके पास है वो सबमिट करें, फॉर्म को फिल करें और अपना आप एक खाता खोल सकते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में। और फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए आप ऑनलाइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन के द्वारा। किसी भी पर्टिकुलर बैंक में अगर आपको इन्वेस्ट करना है उस बैंक का एप्लीकेशन ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं और उस बैंक में जाके भी फिक्स डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता अगर आपको जरूरत पड़ जाए और आपने इन्वेस्ट कर रखा है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में और फिक्स डिपॉजिट में, तो क्या आप अपना पैसा प्रीमेच्योरली निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट में आप अपना पैसा निकाल सकते हैं, बट आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। 1% के आसपास नॉर्मली होती है। जो भी आपका फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट होता है उसका 1% के आसपास पेनल्टी होती है नॉर्मली। तो वो देके आप अपना जो भी उस समय का इंटरेस्ट बनेगा, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल आपको आपके खाते में वापस डाल दिया जाएगा और कुछ उसकी 1% के आसपास पेनल्टी बनती है। बात रही नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में क्या हम प्रीमेच्योरली हम पैसा निकाल सकते हैं। हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसा नहीं निकाल सकते, बस एक ही केस में पैसा निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ, जो पैसा भर रहा है जिसके नाम पे खाता खुला है, अगर उसकी डेथ हो जाए तो उस केस में हम उसका पैसा निकलवा सकते हैं। अगर आपको लोन चाहिए और आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बदले में आपको लोन भी मिल सकता है। वहीं फिक्स डिपॉजिट में अगर आपने फिक्स डिपॉजिट कर रखी है, अगर आपको लोन की जरूरत है तो आपको लोन मिल सकता है, बट 75% ऑफ द एफडी अमाउंट, यानी कि अगर 1 लाख की आपने एफडी कर रखी है तो उसका 75,000 ही आपको लोन के रूप में मिलेगा। वहीं अगर हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो उसमें भी जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है उसके बदले में टोटल अमाउंट आपको लोन के रूप में मिल सकता है। अब हम बात करते हैं एफडी के इंटरेस्ट रेट क्या है। जो नामी ग्रामी बैंक है उनके इंटरेस्ट रेट क्या है। आरबीएल बैंक में 7.8%, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 7.75%, करुण वैश्य बैंक में 7.5%, कैनरा बैंक में 7.25%, पंजाब नेशनल बैंक में 7.25%, बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.25%, कोटक महिंद्रा बैंक में 7.2%, एक्सिस बैंक में 7.1%, एचडीएफसी बैंक में 7.25%, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 7.1%, आईसीआईसीआई बैंक में 7.1%, आईडीबीआई बैंक में 6.75%। ये इंटरेस्ट रेट अभी फिलहाल में मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो स्लैब है वो मैंने आपको बताया कि किस बैंक में कितना एफडी का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, और जो मैक्सिमम स्लैब है मैंने आपको वो बताया है कि नॉर्मली सभी बैंकों में 7% से 8% के बीच में एफडी का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और वहीं पे अगर हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो 7.7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो नॉर्मली सबका इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में चले जाएं या एफडी में चले जाएं। एफडी में फायदा क्या है। एफडी में फायदा यह है कि आप टेन्योर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जितने साल की एफडी आपको करानी है उस हिसाब से आप एफडी चूज कर सकते हैं, उसका टेन्योर चूज कर सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का फायदा क्या है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का ये फायदा है कि आप एक बार में बहुत सारा पैसा अगर आपके पास है, कहीं से आ रखा है, यानी आपने रियल एस्टेट बेच रखा है या कहीं से आपको आप रिटायर हुए हैं उसमें लमसम अमाउंट आपको मिला है, तो वो भी पैसा आप इकट्ठा डाल सकते हैं, उसमें कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। सबसे बड़ी बात तो देयर इज नो टीडीएस विच इज एप्लीकेबल ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट benefit of national savings certificate. And if you like our video then please subscribe to our YouTube channel. Thank you very much.